मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स। तो व्हाट्सअप बडीज, मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स का एपिसोड नंबर 7 रिलीज हो चुका है और इस वाली वीडियो में मैं इसका ब्रेकडाउन और इसकी एंडिंग को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो हमेशा की तरह आप लोग वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। इस बार एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हमारे केट और केंटारो से, जो कि अल्जीरिया के एयरपोर्ट में बैठे हुए होते हैं और यही कह रहे होते हैं कि अब हम इसके बाद क्या करना है। याद है लास्ट एपिसोड में हमने लास्ट टाइम इनको देखा था जब इनका इनकाउंटर हुआ था गोडजिला से, और ये उसी बारे में बात कर रहे होते हैं मई के। आप लोगों को पता है लास्ट एपिसोड में मई ने इसको बता दिया था कि मैंने तुम दोनों को सोल्ड आउट कर दिया, जो है ना, मैंने यहाँ पर अपने फ़ायदे के लिए ये सब कुछ किया था। और वो ये कहते हैं कि मई काफ़ी देर से जो है ना वॉशरूम में गई हुई है, अभी तक वो वापस नहीं आई। और उसके बाद हम देखते हैं कि केट जो है ना उसको ढूंढने के लिए जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं हमें वॉशरूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम मई को देखते हैं और कैसे दो आदमी आते हैं उसके पास, और यहीं से पता लग गया होता है कि यस ये दोनों इसको यहाँ पर अबडक्ट करने आए हुए होते हैं। अब ये वाला जो एपिसोड में यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि हमें इस वाले पूरे एपिसोड में 90% मई की पे दिखाया गया, उसी की बैक स्टोरी दिखाई गई है और उसी की बैक स्टोरी से यहाँ पर इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर कनेक्ट कर दिया। इसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। और हम उसके बाद देखते हैं कि कैसे जो है ना केट उसको ढूंढती हुई आती है, मगर उसको वहाँ पे सिर्फ उसकी जैकेट और उसका पासपोर्ट ही मिलता है। अब मैं सबसे पहले बात करें तो मई कैरेक्टर पे, हमें थ्रू आउट द एपिसोड इसके काफ़ी ज़्यादा फ्लैशबैक के सीन दिखाए गए हैं। और यहाँ पर मैं सबसे पहले उन सीन को एक ही दफ़ा मैं बता देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी से समझ आ जाए। हमें यहाँ पर यह दिखाया जाता है 3 साल पुरानी बात। बेसिकली जो मई होती है उसका असल नाम जो है ना वो मई नहीं है, यस यहाँ पर उसका असल नाम है कोरा। ये हमें यहाँ पर दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि कैसे 3 साल पुरानी बात होती है। वो किसी लेडी के साथ डिनर कर रही होती है और वो इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि यस मुझे वाली चीज़ आती है। और वो लेडी उसको ये कहती है कि तुम जो है ना मेरे साथ काम करो। और बाय द वे वो जो लेडी उसकी बॉस होती है और उसका नाम होता है ब्रेंडा हॉलैंड, और वो ये कहती है कि तुम्हें मेरे साथ काम करना चाहिए। और हम उसके बाद देखते हैं कि कैसे वो उसको अपने ऑफिस में ले आती है और उसको जॉब भी दे देती है। मगर हम देखते हैं जो वहाँ पर मई होती है, अभी फिलहाल के लिए मैं उसको मैं ही कहूँगा, कोरा यहाँ पर मैं नाम यूज़ नहीं कर रहा। वो यहाँ पर ये कहती है कि यार मतलब मैं जो है ना इतनी अच्छी प्रोग्रामर हूँ, आप मुझे सैलरी भी इतनी अच्छी दे रही हो। तो वो यहाँ पर ये कहती है कि मुझे जो है ना मेरी पोजीशन यहाँ पर नहीं बनती, मेरी पोजीशन किसी और अच्छी जगह पर बनती है। मगर उसके बाद ब्रेंडा हॉलैंड ये कहती है कि फिलहाल तुम यही काम करो और तुम्हें उस पोजीशन के लिए वो वाली चीज़ को अर्न करना पड़ेगा। तो बस यही था, उसको ये वाली बात, मई को ये वाली बात अच्छी नहीं लगती और उसके बाद वो वहाँ पर जो है ना एक हरकत कर देती है। वो वहाँ पर क्या करती है, बेसिकली वो जिस कंपनी में यहाँ पर काम कर रही थी उस कंपनी का नाम था AET, और जो कि एक आप इसको ये समझ रहे टेक इनोवेटिव कंपनी है। और वहां पर जो ब्रेंडा हॉलैंड है वो उसको एक चीज़ कहती है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक सुनने वाली बात है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो उसको ये कहती है हमारा जो मकसद है वो ये है, हम टाइटन्स को काफ़ी क्लोजली फॉलो कर रहे हैं और गॉडजिला की तरह एक जो है ना मैकेनिकल मॉन्स्टर बनाना, उसी के लेवल का बनाना जिसको हम कंट्रोल कर सकें। और आई एम श्योर आप लोगों के ज़हन में भी कुछ ना कुछ आ गया होगा, फ्यूचर में हमें इस टाइप की चीज़ देखने को मिली थी किसी एक मॉन्स्टरवर्स की मूवी में। इसके बारे में हम एंड में जाकर डिटेल में बात करेंगे। और हम उसके बाद देखते हैं मई वहाँ पर क्या हरकत करती है। वो वहाँ पर सीक्रेटली उनके सिस्टम में जाती है और वहाँ पर वो देख लेती है कि असल में ये कंपनी कर क्या रही है। हम देखते हैं कि उसको एक वीडियो मिलती है, हमें वहाँ पर मंकीज़ देखने को मिलते हैं जिन पे रिसर्च हो रही होती है। और उसके बाद उसको पता लग जाता है कि नहीं, यहाँ पर जो है ना कुछ दाल में काला है, ये लोग कुछ ऐसा जो है ना इलीगल टाइप चीज़ कर रहे हैं। और हम देखते हैं उसके बाद जो है ना वो पूरा सिस्टम को वहीं से ख़त्म कर देती है, मतलब वो जो सर्वर होता है ना जहाँ पर चीज़ें होती हैं उसी को वहाँ पर एलिमिनेट कर देती है, जिससे जो कंपनी होती है उसको काफ़ी मिलियंस का नुकसान होता है या बिलियंस का नुकसान होता है, क्योंकि उनकी जो पूरी रिसर्च होती है वो वहाँ पर चली जाती है। ये मैंने आप लोगों को बता दी 3 साल पुरानी बात। और उसके बाद वहाँ पर जो है ना उसको अब जो मई है, जिसका नाम मैंने जैसा कि बोला कि पहले कोरा था, उसको अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए, इन सब चीज़ों को सही करने के लिए वो वहाँ पर चली जाती है जापान। और हमें उसके बाद वही मूवमेंट दिखाया जाता है कि कैसे वहाँ पर जब वो केंटारो से मिलती है, जब वो केंटारो तस्वीर खींचता है, यहाँ पर जो कोरा है या मई है वो बीच में आ जाती है। तो यस ये हमें यहाँ पर पूरा इन लोगों ने इसकी बैक स्टोरी बताई कि जापान में वो इसलिए ही थी, वो अपने जो पास था जो उसने यहाँ पर हरकत की थी उसको एक तरह से सही करने के लिए। और आप लोगों को याद होगा एपिसोड नंबर 1 में हमें जो ये वाली चीज़ देखने को मिली थी, जो यहाँ पर केट और केंटारो के फादर की काफ़ी ज़्यादा फायर्स थी जो उसको उस बैग में से मिली थी, यहाँ पर वो उसको अपने सर्वर में सेव कर लेती है। और बेसिकली वो उसको उसमें दिलचस्पी इसलिए ही इतनी ज़्यादा थी, उनको उनके फादर का कोई नहीं था कि मैं इनकी मदद करती हूँ उनके फादर को ढूंढने के लिए। बेसिकली उसको अपना था कि यहाँ पर इसकी मदद से जो मैंने बिगाड़ा है ना सब कुछ, जो उनके सिस्टम से सब कुछ एलिमिनेट कर दिया है, उसको मैं सही करने की कोशिश कर सकती हूँ। और हमें यहाँ पर प्रेजेंट में केंटारो और केट ही देखने को मिलते हैं उस एयरपोर्ट में। और वहाँ पर आ जाता है टीम, या सिंह की यहाँ पर टीम से मुलाकात होती है। और याद रहे टीम को हमने लास्ट टाइम उस हेलीकॉप्टर में देखा
था जो कि क्रैश हो गया था गॉडजिला से जब उसने हिट किया था। और हमें ये पता लगता है वहाँ पे जितने भी हेलीकॉप्टर में लोग थे सबकी डेथ हो गई है, मगर सिर्फ इसी कैरेक्टर ने सर्वाइव किया है और इसे नहीं करना था क्योंकि हम इसकी स्टोरी आगे देखने को मिलने जा रही थी। और हम उसके बाद देखते हैं यहाँ पर ये दोनों टिम को पकड़ लेते हैं। टिम यहाँ पर ये कहता है कि भाई मुझे नहीं पता कि यहाँ पर मई किधर है, और उसके बाद वो उसके फादर के बारे में बताता है और हमें फिर से यहाँ पर होलो अर्थ का रेफरेंस देखने को मिल चुका है। हमें इससे पहले भी इसका रेफरेंस देखने को मिल रहा था होलो अर्थ का, जो कि अर्थ के जो सरफेस है उससे नीचे यहाँ पर एक दुनिया है जहाँ पर टाइटन्स रहते हैं। हमने यहाँ पर इसको गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में ऑलरेडी देख चुका है। तो यहाँ पर उसके बाद टिम उसके फादर का बताता है कि यहाँ पर उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया और वो यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं इन सब चीज़ों की। और उसके बाद जो केट होती है वो उससे एक डील साइन करती है, वो उससे ये कहती है कि यहाँ पर हम लोग ये करते हैं, तुम मेरी मदद करो मई को फाइंड करने में क्योंकि तुम्हारे तो ताल्लुकात होंगे, बदले में हम तुम्हारी मदद करेंगे ली शॉ तक पहुंचने के लिए। और बस उसके बाद यही था कि कैसे ये लोग जो है ना ये यहाँ पर निकलने पड़ते हैं मई को फाइंड करने के लिए। और उसके बाद हमें पैरेलल में कोर्स सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं अलास्का को, हमें मोनार्क की एक आउटपोस्ट देखने को मिलती है और वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर आ जाता है और नन अदर देन ली शॉ देखने को मिलता है। और वहाँ पर हमें डुवेल देखने को मिलता है और वहाँ पर उनके साथ पूरे सोल्जर्स भी आए हुए होते हैं और बेसिकली वहाँ पर वो ये कहते हैं कि अब हम इसको टेक ओवर कर लें, अब हम यहाँ पर कंट्रोल हासिल कर रहे हैं। और उसके कुछ सीन्स बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोजिव होते हैं। जो कर्नल ली शॉ होता है वो यहाँ पर इन सारे एक्सप्लोजिव को जो है ना अपने पास रख लेता है, इनको यहाँ पर जमा कर लेता है। वो इन एक्सप्लोसिव का क्या करेगा ये हमें आगे जाके पता लगेगा। और वैसे यहाँ पर एक मेरे ज़हन में भी सवाल आ रहा था, लास्ट एपिसोड में तो हमने देखा था कि जो कर्नल ली शॉ है और डुवाल है वो यहाँ पर गॉडजिला के पीछे जा रहे थे कि हम उसको फॉलो करेंगे, जो कि अफ्रीका में था। और यहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि ये सीधा अलास्का में पहुँच गए। तो मैं होप करता हूँ कि हमें आने वाले एपिसोड में पता लगे कि ये क्या इतना बड़ा जंप कैसे आ गया, मतलब वो उसको फॉलो करते हुए अलास्का में सीधा कहाँ से आ गए। मैं होप करता हूँ हमें मे बी इसका आंसर जो है ना ये लोग हम दिखाएंगे, और अगर आप लोगों को पता है आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कैसे जो ये तीन लोग होते हैं टिम, केंटारो और केट, ये यहाँ पर मई के घर में जाते हैं और वहाँ पर उनकी सिस्टर से उनकी मुलाकात हो रही है, उसकी फैमिली से। वहाँ पर उनको कुछ भी नहीं मिलता, मगर जब उसकी सिस्टर को ये लोग फॉलो करते हैं ये यहाँ पर उनकी सिस्टर उनको वही सब कुछ बता देती है जो कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि कैसे वो इस कंपनी में काम करती थी और वहाँ पर उन्होंने उसका जो पूरा सिस्टम था उसी को एलिमिनेट कर दिया यहाँ पर उस कंपनी का। और यहाँ पर वो उसको पकड़ना चाहते हैं और इसलिए यहाँ पर वो जापान में चली गई छुपने के लिए और वो फेक पासपोर्ट यूज़ कर रही है। ये यहाँ पर उसकी सिस्टर उसको सब कुछ बता देती है और हम देखते हैं कैसे उसके बाद वो AET कंपनी में चले जाते हैं। जब यहाँ पर वो फार्ज अलार्म बजाता है सारी मतलब हंगामी सूरत हाल हो जाती है और कैसे जो ही वो उसके अंदर पहुँचते हैं और वहाँ पर हमें जो देखने को मिलती है ब्रेंडा हॉलैंड, वो मई को 2 ऑप्शन देती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें 2 ऑप्शन दे रही हूँ। पहला ये है कि तुम अपने दोस्तों को कहो कि यहाँ पर मैं सीक्रेट स्पाई थी और मैं इस AET कंपनी के लिए काम कर रही थी। दूसरा ये कि तुम एक ऑफिशियल मेंबर हमारे पास वापस आ जाओ, जो तुमने किया है हम उसको सही किसी हद तक माफ़ कर देंगे। और हम यही देखते हैं कैसे जो ये तीनों वहाँ पर पहुँचती हैं, टीम पहुँचता है, केट पहुंचती है, केंटारो पहुंचता है। ये यहाँ पर ये कहती है कि मुझे यही इन्हीं के साथ रहना है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कैसे ये तीनों जब वापस जा रहे होते हैं यहाँ पर नटारिया आ जाती है और वो इन तीनों को अपने पास गाड़ी में बिठाती है। और जो उसके बाद केट होती है वो यहाँ पर नटारिया को भी वही ऑफर करती है जो कि उसने टिम को की होती है, तुम मेरी मदद करो जो वहाँ पर मई है उसको छुड़ाने के लिए, उसको इन सब चीज़ों से आज़ाद करने के लिए, बदले में मैं तुम्हारी मदद करूँगी ली शॉ तक पहुँचने के लिए। और वो वहाँ पर उसकी बात मान जाती है। ये जो मई होती है वो अपनी फैमिली के साथ आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ, अब ये यहाँ पर चीज़ समझने वाली है। यहाँ पर हमें जो देखने को मिली है मोनार्क की नटाली वो, और जो हमें AET कंपनी की बॉस देखने को मिली है ब्रेंडा हॉलैंड, इन दोनों के दरमियान कोई एक डील साइन हुई है। अब ये कौन सी डील है इसके बारे में हमें आगे जाके पता लगेगा, मगर हम उसके बाद जो मेन चीज़ देखते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं जो ब्रेंडा हॉलैंड होती है उसको वहाँ पर एक फ़ोन कॉल आती है। अब ये यहाँ पर जो उसको कॉल आती है ये यहाँ पर कॉल होती है नन अदर देन वाल्टर साइमंस की। अब ये वही कैरेक्टर है जिसको हमने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में भी देखा था और बेसिकली कॉन्ग में भी देखा था। और हम उसके बाद देखते हैं जो इसको वहाँ पर कॉल आती है उसके बाद जो स्क्रीन होती है वहाँ पर जो लगी हुई होती है 2 LED, वहाँ पर डिस्प्ले होता है और किसी का नहीं बल्कि एपेक्स साइबरनेटिक्स में। अब यस, आप लोगों ने अगर गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग देखी, हमें वहाँ पर भी ये वाली ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिली थी। और यस, यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को बता रहा था कि इसका फ्यूचर से कनेक्शन है वो यही कनेक्शन है। हमें अब यहाँ पर ये पता लग गया है जो मैं गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिली थी एपेक्स साइबरनेटिक्स, जिसका यही मिशन था कि गॉडजिला लेवल का हमें जो है ना एक खुद मॉन्स्टर बनाना चाहिए। हमें वहाँ पर वो देखने को भी मिला था, वो आप लोगों को याद होगा, हमें उस वाली मूवी का मेन विलन ही देखने को मिलेगा मेका गॉडजिला। तो यस, हमें यहाँ पर इसकी ये वाली शुरुआत देखने को मिली है कि कैसे जो ब्रेंडा हॉलैंड है इसकी भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी इस वाली चीज़ों में। और हमें वहाँ पर जो कैरेक्टर देखने को मिला था वाल्टर सिमंस उस वाली मूवी में, उसका काफ़ी ज़्यादा कम रोल था क्योंकि उसकी तो डेथ हो गई थी। तो मे बी हमें इस वाली सीरीज़ में वो देखने को मिले, हम इस वाली सीरीज़ में और अच्छे से वो लोग एक्सप्लोर करें कि बेसिकली उन्होंने इस वाली ऑर्गेनाइजेशन की ईजाद कैसे की थी
थी और कब की थी। तो ये हमें यहाँ पर मेन चीज़ देखने को मिलती है। और उसके बाद हम देखते हैं कैसे जब ये तीनों जो है ना जा रहे होते हैं, मई वहाँ पर आ जाती है और वो उससे ये कहती है कि तुम लोग अब जहाँ जा रहे हो मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी, क्योंकि अब यहाँ पर मैं भी तुम्हारी टीम का हिस्सा हूँ। तो ये भी हमें यहाँ पर चीज़ देखने को मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इस वाले एपिसोड की लास्ट चीज़ की, एपिसोड की एंडिंग की। एपिसोड की एंडिंग में हम ये देखते हैं जो हमारे लीशा होते हैं वो वहाँ पर जाते हैं अलास्का में। ये वही जगह होती है जहाँ से इनका मुकाबला होता है उस कोल्ड बर्फ़ वाले मॉन्स्टर से। और हम देखते हैं जो ये हेलीकॉप्टर में जाते हैं वहाँ पे ये करते हैं, जो इनके तरफ मॉन्स्टर आने लगता है एक ब्लास्ट। अब ये जो ब्लास्ट होता है ये हमें कुछ एनर्जी टाइप रेडिएशन वहाँ पे देखने को मिलती है और ऐसा देखता है कि सारी जो चीज़ें हैं ना मतलब एक ही जगह में मतलब डिस्ट्रॉय हो गई और हमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा हॉल देखने को मिलता है। और जो लीशा वहाँ पर जाता है वो काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्लिफ हैंगल में एपिसोड उसके बाद एंड हो जाता है। अब मुझे क्या लगता है यहाँ पर इस वाले एपिसोड से सबसे पहले तो इन लोगों ने, मैंने जो आप लोगों को बता दिया कि हमें मेका गॉडजिला जो देखने को मिला था उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा ईस्टर एग देखने को मिल गया है। दूसरा हमें यहाँ पर ये जो हॉल देखने को मिला है, आई एम प्रीटी श्योर, मुझे पर्सनली 90 to 95% जो है ना मुझे ऐसा यहाँ पर लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊँ, हमें यहाँ पर होलो अर्थ का कुछ दिखाया जाएगा क्योंकि वो भी अर्थ के सरफेस से नीचे है और हमें इस टाइप का कुछ दिखाया जाएगा। और आप लोगों को पता होगा लास्ट एपिसोड में जो लीशा है उसने वाली चीज़ बोली थी कि काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें जिसका तुम्हें आइडिया भी नहीं है, तो मे बी वो इसी चीज़ के बारे में, होलो अर्थ के बारे में बात कर रहा हो। और यहाँ पर इसने एक्सप्लोजन भी इसलिए किया ताकि वो उस तक पहुँच सके, उसके बारे में वो और इन्फॉर्मेशन ले सके। तो बस ओवरऑल एपिसोड में हमें ये देखने को मिला था। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वाला एपिसोड कैसा लगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।